हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है विलियन, यानी विलियन को बोलते हैं इंग्लिश में सॉल्यूशन। ये जो चैप्टर जो कितना है 2 है, आज हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि विलियन होता है क्या है। विलियन होता है क्या है? विलियन क्या होता है बाबू कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन करते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को विलयन करते हैं। क्या कहते हैं बाबू? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण क्या बोलते हैं? विलयन करते हैं। या कह सकते हैं कि विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है। हम आगे बताएंगे कि मिश्रण भी 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। ठीक है, तो समांगी मिश्रण में क्या होता है बाबू कि समांगी मिश्रण होता है कि वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक ही होता है। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक ही होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक ही होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि अगर हम लोग जल में नमक को डाल देंगे और इसका मिश्रण बनाएंगे तो देखेंगे कैसा दिखेगा? जली जैसा दिखेगा, तो यह समांगी मिश्रण हो जाएगा। अगर जल में चीनी को डाल देंगे, जल में क्या करेंगे? चीनी को डाल देंगे, जल में चीनी को डालकर जो विलयन बनाएंगे वो समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, जबकि विसमांगी मिश्रण की बातें हम लोग करें, विसमांगी मिश्रण जो होता है वो कहता है कि वैसा मिश्रण, सुनिए बाबू, हेटेरोजीनियस पीछे बोलते हैं, वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक ही न होता हो। वैसा मिश्रण जिसका संपूर्ण भाग एक ही न होता है विसमांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? अगर हम तो जल प्लस कर बालू, जल और बालू को आपस में मिला दिया जाएगा तो बालू जल दोनों दिखेगा, इसलिए उसका जो मिश्रण होगा विसमांगी मिश्रण होगा। अगर जल में हम लोग क्या करेंगे? जल प्लस तेल कर दें और जल प्लस तेल का जो मिश्रण होगा वो मिश्रण विसमांगी मिश्रण होगा। तो सबसे पहले आप तो देखिए समांगी क्या होता है, विसमांगी क्या होता है, विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, और कोई भी विलयन बनता है उसका 2 ही घटक होता है। कोई भी विलयन का 2 ही घटक होता है, जिसको पहले बोलते हैं बाबू विलय। क्या बोलते हैं? विलय। विलय क्या होता है? वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है विलय कहलाता है। विलय क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ में घुल जाता है विलय कहलाता है। अथवा विलयन में जिसका मात्रा कम होता है विलय कहलाता है। विलयन में जिसका मात्रा कम होता है क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। चलिए अब आता है उस विलय जिसको इंग्लिश बोलते हैं सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या करता है? वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुला ले, मतलब अपने में क्या कर, उसको शामिल कर अपने में घुला ले। बोले वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुला ले विलय कहलाता है। या कह सकते हैं अथवा में कि विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है, इसकी बाबू विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है वो क्या कहलाता है? विलय कहलाता है। याद रखेंगे, विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है वह विलय कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि विलयन इक्वल हो जाएगा विलय प्लस विलय। विलय प्लस विलय यानी सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब हम लोग जानेंगे कि एक चीज का बुक इधर देखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम बहुत अच्छे तरीके से पहचान करने का बता दे रहे हैं मात्रा के हिसाब से। किसके हिसाब से? मात्रा के हिसाब से। अगर हम लोग एक विलयन तैयार कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टैंक ले लिए। इस टैंक में क्या किए बाबू देखते हैं। इस टैंक में क्या करेंगे, यहां देखेंगे जल ले लिए और यह जल जो है 2 लीटर है। कितना लीटर है? जल कितना ले बाबू? जल ले लिए 2 लीटर ले लिए। चलिए उसके बाद इसमें छोटा छोटा हम लोग चीनी का बूंद डाल देंगे और इस चीनी लेते बाबू 500
ग्राम चीनी। अब देखिए बाबू, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमारा जल क्या अधिक है, जल क्या है अधिक है। तो जब जो अधिक होता है, अभी हम क्या पता है कि विलयन में जिसका मात्रा अधिक होता है विलायक कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, विलायक होगा। क्या होगा, विलायक होगा। जबकि इसकी मात्रा क्या है, कम है, इसलिए क्या होगा, विलय होगा। क्या होगा, विलय होगा। यानी यह आपका विलायक होगा और यह हमारा क्या होगा, विलय होगा। ऐसे भी जब आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जब चीनी को क्या करेंगे, जल में डालेंगे, उसको अच्छे तरह से मिलाएंगे तो देखेंगे कि चीनी के जो कण होंगे वो जल में क्या होंगे, घुल जाएंगे। इससे स्पष्ट होगा कि जो हमारा जल होगा वो विलायक होगा, क्योंकि वो अपने में विलय को भुला दिया। कह सकते हैं इसी विलयन का निर्माण दो ही घटक से होता है, एक होता है विलय और दूसरा होता है विलायक। यानी सॉल्यूशन जो लिख सकते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि आगे कि इस विलयन में एक द्विअंगी विलयन के से बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखेंगे आप लोग। देखिए, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। इसको डाई सॉल्यूशन बोलते हैं। तो वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका निर्माण दो अवयव से हो, वैसा विलयन जिसका निर्माण दो अवयव से होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। देखिए, जैसे क्या होगा, द्विअंगी विलयन बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे कि वैसा विलयन जिसका निर्माण है ना दो अवयव से होता है, द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे अगर हम ले जल प्लस नमक, तो इससे जो बनेगा विलयन वह कौन सा विलयन होगा, द्विअंगी विलयन होगा। क्योंकि इसके अवयव कितना है, एक अवयव जल है और दूसरा अवयव क्या होगा, नमक है। पहला अवयव जल हो जाएगा, दूसरा अवयव क्या होगा, नमक होगा। तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा वह द्विअंगी विलयन कहलाएगा। जबकि त्रिअंगी विलयन में क्या होगा, त्रिअंगी विलयन अगर हमने बात है त्रिअंगी, क्या बोलेंगे, त्रिअंगी, त्रिअंगी विलयन की बात हम लोग कहते हैं। तो त्रिअंगी विलयन कहता है कि वैसा विलयन, बस इसमें केवल एक जोड़ देने, आप देखिए सेम होगा, वैसा विलयन जिसका निर्माण तीन, यहाँ पे दो जगह हो जाएगा, तीन अवयवों से होता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। लिख देख सकते हैं बाबू कि वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसका निर्माण, वैसा विलयन जिसका निर्माण तीन अवयवों से होता है, तीन अवयवों से होता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। क्या होता है, वैसा विलयन जिसका निर्माण तीन अवयवों से होता है, त्रिअंगी विलयन कहलाता है। जैसे कहा जाएगा जल प्लस नमक प्लस नींबू, ये जो विलयन बनेगा वो कैसा विलयन बनेगा, ये विलयन तो बनेगा लेकिन कैसा होगा, यह विलयन त्रिअंगी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो अवयव है वो कितना है बाबू, एक अवयव जल है, दूसरा अवयव नमक है और तीसरा अवयव हमारा नींबू है, और तीनों आपस में मिल जाएगा तो शरबत का निर्माण हो जाएगा। शरबत भी एक प्रकार का है विलयन ही है, समांगी विलयन। क्यों समांगी कहेंगे, क्योंकि इसके संपूर्ण भाग एक ही जैसे दिखाई देगा, इसलिए और समांगी विलयन होंगे।
ठीक है ना। अब हम लोग चलेंगे बिलियन के प्रकार। बिलियन के प्रकार कैसे हम लोग पढ़ेंगे? देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बिलियन का प्रकार देखेंगे तो हम लोग दो प्रकार के बिलियन पढ़ेंगे। एक तो बिलियन पढ़ेगा वो जलीय बिलियन और अजलीय बिलियन। चलिए देखेंगे बाबू बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए बाबू बिलियन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बिलियन के प्रकार हम लोग बिलियन को दो प्रकार में बांट लेंगे। एक तो जलीय बिलियन, जलीय बिलियन। जलीय बिलियन को एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं। दूसरा था अजलीय बिलियन, अजलीय बिलियन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन, नॉन एक्वा सॉल्यूशन। अब देखिए जलीय विलयन क्या होता है, वो सबसे पहले हम समझेंगे जलीय विलयन होता है क्या है। जलीय विलयन में आपको डिफिनेशन जो होंगे वो बहुत इजी बताएंगे बाबू, और अजलीय विलयन क्या होता है एक बात हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर जलीय विलयन की बात करें तो इसमें क्या होगा, जलीय विलयन हो जाएगा कि वैसा विलयन, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में, किसके रूप में, विलायक, यानी विलायक क्या होता है जिसकी मात्रा अधिक होता है, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में क्या होता है, जल होता है, जल होता है। वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल होता है जलीय विलयन कहलाता है, जलीय विलयन कहलाता है। क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल होता है जलीय विलयन कहलाता है। जबकि हम लोग अजलीय विलयन की बातें करें तो अजलीय विलयन जो होगा हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा कि वैसा विलयन जिसमें, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में, विलायक के रूप में जल नहीं होता है, जल नहीं होता है और जलीय विलयन कहलाता है, अजलीय विलयन कहलाता है। क्या होता है, वैसा विलयन जिसमें विलायक के रूप में जल नहीं होता है और जलीय विलयन कहलाता है। तो हम लोग तो समझ गए पहले कि जलीय विलयन क्या होता है और दूसरे तो समझिए अजलीय विलयन क्या होता है। जलीय और अजलीय जो हम लोग पढ़ लिए, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे विलयन के प्रकार में पढ़ेंगे। अब उस जो विलयन होगा वो कैसे देखेंगे बाबू, सबसे पहले जैसे द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन पढ़ लिए, जलीय विलयन पढ़ लिए, अजलीय विलयन पढ़ लिए, उसी तरह से आपको आता है बाबू विलयन के ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैसीय विलयन। उसके बाद हम लोग फिर चलेंगे विलयन के प्रकार पढ़ेंगे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। वो टॉपिक पे डिपेंड करेगा कैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे फिर विलयन के प्रकार, ये रहेगा सेम रहेगा विलयन के प्रकार, लेकिन उसमें जो होगा विलयन के प्रकार अवस्था के आधार पर तीन ही प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर कितने बाबू, तीन ही प्रकार के होते हैं। कैसे होंगे थोड़ा देखेंगे। चलिए सबसे पहले एक होता है ठोस विलयन। क्या होता है, यह तीन प्रकार का होता है। पहला ये लिख सकते हैं यहाँ पे ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा है वो द्रव विलयन, और तीसरा जो हो जाएगा गैसीय विलयन। गैसीय
यानी सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन, ये तीनों हम लोग जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं और वो जो चार्ट जो आप लोग के एनसीईआरटी में दिया है वो चार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। और उसमें आप लोग को मिलेगा बहुत बढ़िया तरीके। देखिए जैसे हम लोग विलियन के प्रकार टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग देखें कि ठोस विलियन यानी सॉलिड जो सॉल्यूशन होता है उसमें लिक्विड सॉल्यूशन, गैसीय सॉल्यूशन, ये देखिए तीन प्रकार के जो होते हैं। उसमें सबसे पहले हम लोग इसमें एक चार्ट बना लिए, उस चार्ट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विलियन के प्रकार टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया है, उसके बाद से दिया विलेय यानी कि सॉल्यूट, फिर विलायक सॉल्वेंट, उदाहरण है इसका एग्जांपल। तीन ही प्रकार के कौन गैसीय विलियन का हमने चर्चा कर रहा हूं। एक जो पहला जो चर्चा कर रहे हो गैसीय विलियन, दूसरा जो हमारा कौन सा हो रहा है, दूसरा जो हमारा हो रहा है द्रव विलियन, तीसरा जो होगा मेरा ठोस विलियन होगा। तो देखिए गैसीय विलियन की बातें करें तो ऐसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि विलेय भी हमारा विलेय भी गैस हो, विलायक भी गैस हो। देखिए जो विलियन देखो मेरे पास सुनिएगा, गैसीय विलियन कहेगा तो विलायक रूप में देखिए गैस गैस गैस। देखिए तो जैसे हम देखेंगे कि अगर गैसीय विलियन की बात करें तो यहाँ विलायक रूप में देखिए गैस है, तीनों गैस गैस है ना बाबू, गैस गैस गैस, लेकिन विलय चेंज हो रहा है। देखिए अगर गैसीय विलय में इधर गैस होगा, ये भी गैस हो सकता है, फिर द्रव होगा, ये गैस होगा, फिर ठोस है, ये गैस होगा। जबकि द्रव विलयन की हम बातें करें तो देखिए तो विलय के रूप में तीनों में क्या है बाबू, द्रव द्रव द्रव, यानी द्रव द्रव द्रव, बस यहाँ चेंज हुआ है, यानी द्रव इधर भी द्रव, ये द्रव ठोस हो जाएगा, ये द्रव होगा, ये गैस होगा, ये द्रव होगा। जबकि ठोस विलयन बात करें तो देखिए तो ये क्या है, ठोस 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 है, जब चेंज क्या है, इधर ठोस हमारा विलय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है। जबकि विलय इसमें क्या होगा, द्रव होगा, इधर ठोस क्या होगा, विलायक होगा। जबकि हमारा विलय जो होगा वो गैस होगा, जबकि इधर क्या होगा, वो ठोस, विलायक क्या होगा, ठोस होगा। तो हमने बहुत पहले बताया भी कहो कि विलायक जो होता है विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होता है विलायक कहलाता है, या बताया वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को अपने में घुला ले या घुला लेने की क्षमता रखता हो विलायक कहलाता है, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग एग्जांपल देखेंगे, यानी गैसीय विलयन का गैस गैस में यानी ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का विलयन, ऑक्सीजन की गैस है और नाइट्रोजन की गैस है, आपस में जो मिलेगा तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा या इस प्रकार जो मिक्सचर बनेगा उसको बोलेंगे गैसीय, क्या बोलेंगे, गैसीय। फिर देखो द्रव गैस, तो द्रव का जल क्या है, द्रव है, जबकि CO2 क्या है, गैस है। तो CO2 जो गैस है, CO2 द्रव में क्या होगा, मिलेगा, तो बोलेंगे CO2 में जल में CO2 का मिश्रण। उसके बाद बाबू ठोस से सीधे गैस में, आप जानते हैं 9th क्लास में पढ़ेंगे या 11th पढ़ेंगे ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, ठोस को बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस में परिवर्तित कर दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो देखिए कपूर का नाइट्रोजन गैस के विलयन में होगा ये एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद द्रव द्रव में जल में अल्कोहल का विलयन, जल क्या है भी आपका द्रव है, जबकि अल्कोहल भी क्या है, द्रव है। उसके बाद ठोस द्रव, तो देखिए ठोस क्या हो जाएगा बाबू, आप देखिएगा ठोस के रूप में हो जाएगा चीनी, द्रव के रूप में हो जाएगा जल, यानी चीनी जल में चीनी का जो विलयन होगा उसको बोलेंगे ठोस द्रव विलयन। उसके बाद गैस द्रव, तो गैस द्रव में जल में ऑक्सीजन का मिश्रण, यानी जल है, जल में क्या होता है, ऑक्सीजन का जब मिश्रण कर देंगे तो ये बोलेंगे गैस द्रव विलयन। उसके बाद होता है ठोस ठोस, तो ठोस ठोस में क्या होगा, वो मिश्र धातु का निर्माण। देखिए मिश्र धातु यानी मिश्र धातु का जो दो धातु जैसे सोना और तांबा को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु का निर्माण होता है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा वो द्रव आपका ठोस, तो द्रव क्या देखिए, द्रव के रूप में पारा और ठोस के रूप में सोडियम। अब देखिए एक बात याद रखेंगे कि कोई भी अगर एलिमेंट हो Hg से प्रतिक्रिया करता है तो इसको बोलते हैं अमलगम। याद रखिए आप लोग, अमलगम क्या होता है, इसका नाम होगा सोडियम अमलगम। अगर हम लोग HgAl कर दें इसका मतलब हो जाएगा लिथियम अमलगम। अगर हम लोग ये बात को ध्यान में बैठा लेंगे कि जब भी Hg से कोई मेटल जुड़ता है तो अमलगम का निर्माण होता है, और ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाएंगे टॉपिक डिस्कशन में, ठीक है। उसके बाद से पापा देखेंगे गैस ठोस, यानी हाइड्रोजन गैस है और प्लेटियम क्या है, ठोस है, यानी हाइड्रोजन के साथ प्लेटियम में विलयन जो होगा वो हमारा कौन सा होगा, यानी गैस ठोस का क्या होगा, विलयन होगा, ठीक है। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।
ठीक है।